नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल कोरोना के चलते बच्चों का सेशन 2020-21 पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बार सेशन जो 21-22 है ये भी पूरी तरह बर्बाद होगा, ये दिख रहा है। खैर, जो अगला सेशन आएगा उसके क्या रणनीति होंगे ये किसी को कुछ नहीं पता है। मैं उन अभिभावकों का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ कि सब कुछ आप ही के हाथ में है कि आपके बच्चे भविष्य कैसे बनाएंगे। सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। वो पहले ही कह चुकी है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। उनकी आत्मनिर्भर भारत के पीछे क्या मंशा है ये तो वही जानेंगे, मगर जो हमारा देश का भविष्य है वो कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति अंधकार में जा रहा है। यदि 2-2 साल 3-3 साल स्कूलें नहीं खुलेंगे, फेस टू फेस टीचर से बात नहीं होगी, तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाता भी हूँ, तो जो टीचर और स्टूडेंट में आई कांटेक्ट हो करके जो ज्ञान मिलता है और पढ़ाया जाता है वो कहीं न कहीं ऑनलाइन में पूरी तरह बाधित है। खैर, लाइफ का भी विषय है कि भाई बच्चों की लाइफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना क्या है ये भी कुछ नहीं पता चलता है। खैर, हम बात करेंगे काम की बात। काम की बात ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को रियली में अब मान भी लीजिए कि आत्मनिर्भर बनाना है, मान भी लीजिए, क्योंकि सरकार आपको मजबूर कर दिया है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका रोजगार खत्म हो गए, नौकरियां चली गई, फिर आगे लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है, पता नहीं क्या होगा। खैर, हम 2 रोटी कम खा सकते हैं, हो सकता है हम खर्चे कम कर सकते हैं, हम हर चीज को कमी कटौती कर सकते हैं, लेकिन क्या शिक्षा में भी कटौती कर लें ये संभव नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना होगा। यदि आप जो अभिभावक अपने माता पिता जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को यदि नहीं पढ़ा सकते हैं तो किन्हीं और को कहिए पढ़ाने। और हमें समस्त देशवासी जो है एक दूसरे के बच्चों को पढ़ाने में मदद करिए। जो अभी जो विकट परिस्थिति है, देश की जो विकट परिस्थिति है, सरकार इस पे बिल्कुल निष्क्रिय है। उसकी प्रायोरिटी में शिक्षा नहीं है, ये दिख रहा है। हमारे पास पीछे भी हम एक वीडियो में चर्चा किए थे कि हमारे पास 21 दूरदर्शन के चैनल हैं। यदि हम उस पर 24 घंटा सिर्फ एजुकेशन की बात करते रहें तब भी हमारे सारे किताब रटा जाएंगे, बच्चों को रटा जाएंगे। यदि टीचर ऐसे बैठ करके पढ़ाते रहे तो 24 घंटा सिर्फ एजुकेशन 21 चैनल पे, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। खैर, हम ये कह रहे हैं अपने बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखाइए। आप उसको कुछ मत सिखाइए। आप क्या कहिए कि जो लिखा हुआ है किताब में वो उतार दो, रोज उतारो। जो लिखा हुआ है वो देख करके उतारो। कुछ मत, माता पिता कुछ मत करिए। जो किताब है किताब से नोट डाउन करवाइए, कॉपी भरवा दीजिए, पेन काला, कॉपी काला करवा दीजिए। और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमारा पूरा विश्वास है कि यदि बच्चे देख करके भी उतारते रहेंगे ना, फिर भी 50% जो है नंबर ले आएंगे, 50 से 60% बड़े आराम से। तो किताब को देख करके उतारने कहिए, उसको रोज रीडिंग करने कहिए, रोज राइटिंग करने कहिए। इतना रीडिंग और राइटिंग करवाइए बच्चों से कि सारी किताब याद हो जाए, क्योंकि बहुत टेक्निकल एजुकेशन तो है ही नहीं इंडिया में, रट्टा लगाने वाले ही एजुकेशन चल रहा है। खैर, यदि इतना डिजिटल इंडिया हो गया है तो हम समझते हैं ऑनलाइन क्लासेस इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मेरे भी बच्चे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, 7th 8th में पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल तो मुझे कहीं कुछ नहीं, बाइजू लर्निंग ऐप प्राइवेट में लिए 78,000 रुपया खर्च करके, तब जा करके कहीं कुछ शिक्षा हुआ। अदरवाइज एजुकेशन जो है, एजुकेशन तो है ही नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं है।
आपको एजुकेशन इजीली अवेलेबल भारत में है ही नहीं, इतनी महंगा हो गया है, इतना जो अप्रोचेबल, इजीली अप्रोचेबल नहीं है। तो ये देखने वाली बात है आपका कि आप ही को करना होगा, अपने बच्चों को शैक्षणिक रूप से मजबूत आपको खुद करना होगा। सरकार क्लियर कट बोल दी है, आत्मनिर्भर बनिए। तो हम यही कह रहे हैं, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर जोर दीजिए। ओनली रीडिंग राइटिंग, मैथ बनाइए, मैथ का कैलकुलेशन कीजिए, जितना आप नोट डाउन कर सकते हैं उतना नोट डाउन कराइए, और पड़ोस के लोग हैं वो उनको कहिए कि हेल्प करो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।